कुर्सी है जनाजा तो नहीं, नहीं संभलती तो उतर क्यों नहीं जाते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओबीसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क में। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार जो फैसले ले रही है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। चाहे वो पिछड़ों पर हो रहे लगातार अत्याचार हो, या फिर अब सबसे बड़ा फैसला आया है 27,000 स्कूल मर्जर के तहत बंद करने पर, और उसको लागू किया गया। गोरखपुर के एक स्कूल पर इसको लागू कर दिया गया। इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखपाल यादव है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी युवजन सभा में। ये जो लगातार सरकार फैसले ले रही है कैसे देखते हैं आप? किस तरह का फैसला? जैसे अभी 27,000 स्कूल मर्जर के तहत बंद करने का फैसला लिया है। ये मर्जर जो हो रहा है विद्यालयों का, मैं पूर्णतः हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह इसके खिलाफ हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गांव के नौजवान जो बच्चे होते हैं, नौजवानों को तो रोजगार मिल नहीं रहा है। जो बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, मर्जर होगा तो कहीं ना कहीं हर शिक्षण संस्थान की दूरियां बढ़ जाएगी। दूरियां बढ़ जाने से गरीब बच्चा जो है, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में शिक्षा प्राप्त भी कर रहा था, उसको दोबारा शिक्षा नहीं मिलेगी। इनका सीधे सीधे उद्देश्य है कि पीडीए के लोग, जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का एक अपना नया सिगोफाल छोड़ते हैं। चुनाव से पहले ये मर्जर करके क्या करना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। वो जो स्कूल बंद करने की बात सरकार कह रही है, उससे क्या नुकसान है सरकार का? और सरकार अगर बंद कर देती तो इससे सरकार को फायदा क्या होगा, जो सरकार बंद करने की बात कर रही है? सरकार हर चीज तो बंद ही कर रही है। सरकार चाहती क्या है? सरकार सीधे सीधे शिक्षा के रूप में ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में ना किसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, नई भर्तियां लाई जा रही है। नई भर्ती लाई जाती तो कम से कम नए नौजवान जो है वो शिक्षक बनते, शिक्षिका बनती। अगर कहीं ना कहीं अगर वो समाज में जाते तो वो लोगों को जागरूक करते, और फिर गरीब समाज के बच्चे जो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जागरूक हो पाते, नहीं पढ़ते हैं, तो यही नौजवान पीढ़ी जो कहीं ना कहीं शिक्षक बनती तो उनको जागरूक करके शिक्षा की तरफ खींचने का काम करती। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेरोजगार भी बना रहे हैं, ना कोई शिक्षक भर्ती ला रहे हैं, और शिक्षक भर्ती भी नहीं ला रहे हैं। और इसके अलावा जब ये सारी तरीके से शिक्षण संस्थानों को बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और इनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करके अनपढ़ बनाया जाए, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे, शिक्षा से वंचित रहेंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि जैसे सैकड़ों वर्ष पहले पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा, फिर वही हालत पैदा किए जा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग शिक्षा प्राप्त ही ना करे, ना अपने हक अधिकार जाने। पिछड़ा, दलित, आदिवासी और हर तरह के गरीब वर्ग, वो सारे लोग होते हैं, हर तरह के गरीब वर्ग को ये शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इन्हें शिक्षा दे देंगे तो शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है कि जिसके माध्यम से आप सवाल करते हैं, आपको जानकारी होती है, आपको अनुभव प्राप्त होता है, तो आप सरकारों से सवाल करते हैं। अगर आप अनपढ़ रहेंगे, आप शिक्षा का अभाव रहेगा तो आप किसी से सवाल नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार यही चाहती है कि आने वाली पीढ़ी उनसे सवाल न कर सके, और ये देश की सारी शिक्षण संस्थानों, जितनी भी हमारे सरकारी संस्थानों हैं, वो सबको अडानी अंबानी को बेच के अपना खेती चलाते रहे, पार्टी चलाते रहे, सरकार गिराते रहे, विधायक खरीदते रहे, सांसद बेचते खरीदते रहे। इनका यही एक सूत्रीय कार्यक्रम है। लगातार सरकार कानून व्यवस्था और कानून की राज की बात करती है, लेकिन लगातार जो पिछड़ों पर, कभी चाहे बदायूं की घटना ले लें, लखनऊ की ले लें, गोरखपुर की ले लें, या कौशाम्बी की उठा लें, लगातार पिछड़ों की हत्या हो रही और दुष्कर्म हो रहे हैं। ये सब घटनाएं कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं राम राज्य की सरकार है। कहीं ना कहीं आप सभी देख रहे होंगे, मैं पिछड़ा हूं, मेरे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारे साथ भी यहाँ हमारे दलित समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको हीन भावना से देखा जाता है। आज ये सरकार जो है पिछड़ों को नौकरी देने का काम नहीं करती है। आप बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान आज भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट से आदेश आने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप चले जाइए 10 इको गार्डन में, आए दिन उन पर लाठीचार्ज होती है, आए दिन उनको अरेस्ट किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलितों, आदिवासियों को शिक्षा से वंचित रख के, नौकरी से वंचित रख के उनको कमजोर बनाना चाहती है। क्योंकि जब आप कमजोर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनके खिलाफ बात नहीं कर पाएंगे, आप इनके विरोध में बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों से ये निवेदन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 2027 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। कैसे देखते हैं लगातार जो ये फैसला लिया सरकार ने, उसके बाद
उसके बाद जो लगातार घटनाएं हो रही पिछड़े दलित पे सभी पे। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम जान लीजिए। आपके चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार भारती है। मैं गाजीपुर के रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष भी हूं। जी। देखिए, जो ये पिछड़े और दलित और आदिवासी, इसमें इन लोगों पे जितनी घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। नहीं तो इससे पहले कभी नहीं होती थी। देख लीजिए, आंकड़े उठाकर जब राष्ट्रीय राम राज्य चल रहा है भाई साहब, राम राज्य के नाम पर तो ही ये लोग धोखा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पिजा और समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा कहे जाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी थे। उनके बाद ये सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा और पीडीए के जननायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब से आए हैं, इस देश में, इस प्रदेश में बहुत अमन चैन की जिंदगी लोग जीते हैं इनके नाम से। और इनकी सरकार जब थी तो अब फिर दोबारा ये जो इनकी वो सरकार 12 से 17 तक थी। अब जो सरकार है वो कहती है बढ़िया समाज के लिए काम करें, सबका साथ सबका विकास, कानून का राज है। लेकिन ये घटनाएं जो हो रही लगातार, उसको आप कैसे देखते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ, ये जो घटनाएं हो रही है उनकी सरकार में नहीं थी इतनी घटनाएं। कहते थे कि ये समाजवादी के लोग गुंडे हैं, इनकी सरकार विफल है। लेकिन अब आंकड़े उठा के देख लीजिए, योगी बाबा की जो सरकार है, इसमें कई गुना अपराध बढ़ चुका है। गांव गांव में, गली गली में, हर जगह अपराध हो रहा है। किसी का हक मारा जा रहा है, किसी की नौकरी ली जा रही है। इसमें पीडीए समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पीडीए समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार के फैसले कहाँ तक के सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हमारा विकास यादव नाम है, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। विधानसभा अब यादव जी हैं तो फिर पक्के सफाई होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारें अच्छी काम करेंगे उसके साथ सभी लोग रहते हैं। तो ये फैसला कहाँ तक सरकार का सही है? देखिए, सरकार का फैसला जहाँ तक है, जो है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके पक्ष में बहुत अच्छा नहीं है। और बस वो एक ही पक्ष में वो कामें करते हैं और बाकी सब जितने सब सारी चीजें हैं उसमें सबसे अधिक नुकसान अगर होता है तो बैकवर्डों का होता है और पिछड़े लोगों का होता है। और इसके पक्ष में सरकार कुछ नहीं काम कर रही है। सरकार कुछ नहीं काम करती है ना। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार विकास की बात करती है, पिछड़ों के विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो फैसला 27,000 स्कूल बंद करने का आया मर्जर के तहत, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बहुत ही निंदनीय है। इसलिए क्योंकि वो स्कूल जब पास में होते थे तब लोकल के लोग पढ़ने नहीं जा पाते थे, गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ने नहीं पाते। लेकिन अगर ये स्कूल बंद होते तो सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े दलित लोगों का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा दलित का ये बच्चा उस स्कूलों में पढ़ने जाता है। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो नुकसान उनका होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसका बहुत ही विरोध किया है। अब विरोध से ये स्कूल बंद होंगे, बंद होने से रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि गोरखपुर में से एक स्कूल बंद करके लागू भी कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे ओबीसी टाइम्स के साथ।